चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट टॉपिक ऑफ स्पीड डिस्टेंस टाइम एंड दैट इज टू एंड फ्रो मोशन। इसमें टू एंड फ्रो मोशन में है क्या, जिसका दूसरा नाम बैक एंड फोर्थ इन्फिनाइटली कॉन्सेप्ट भी हम इसे कहते हैं। इसका मतलब कुछ इस तरीके से है कि कोई दो पर्सन है और वो रन कर रहे हैं कोई स्पेसिफिक डिस्टेंस में, कुछ इस टाइप से, ये ऐसे आना जाना, इधर 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 इधर, लाइक दिस। दैट मोशन इज कॉल योर बैक एंड फोर्थ इन्फिनाइट, ठीक है, मोशन। या हम इसे टू एंड फ्रो मोशन भी कहते हैं। ऑस्किलेशन में ये यूज हुआ करता था, ठीक है, साइंस में, फिजिक्स में। ये उसी की बात चल रही है, तो उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम में आते हैं, ठीक है। तो इसमें बहुत ज्यादा वैरायटी नहीं है, हाँ कुछ टाइप के क्वेश्चन है, उसमें शॉर्टकट भी है, यूज करेंगे क्योंकि इसमें जीपी भी यूज हो जाता है। सोचो कोई टू एंड फ्रो इन्फानाइट तक जाएगा, तो इन्फानाइटली वर्ड यूज हुआ है, तो दैट मीन जीपी भी यूज हो सकती है, क्योंकि हमें सम निकालना हो सकता है, टोटल डिस्टेंस निकालना हो सकता है। बट हम जीपी का यूज ना करते हुए शॉर्टकट का यूज करेंगे, तो ये सारे इसमें टाइप जानते हैं एक, ठीक है। तो उसको जानने से पहले सबसे पहले समझते हैं कि लैंग्वेज कैसी आएगी, क्वेश्चन कैसा रहता है और क्या उसका मतलब रहता है, तब जाकर वो बात भी समझ में आएगी, ठीक है। जैसे ये आपके पास है, आराम से इसकी लैंग्वेज समझते हैं, ठीक है, क्या दे रखा है उसने क्वेश्चन में और क्या इनका मतलब होता है, आप आराम से इसे कर भी पाओगे। अब जैसे क्वेश्चन में क्या दे रखा है, कह रहा है दो पर्सन है, ए और बी। बिल्कुल हमने मान लिया कि दो पर्सन है, एक हमारे पास है ए, एक है हमारे पास ए, ठीक है, यहां से ए चलेगा। और एक और पर्सन हमने मान लिया यहां पर बी, यहां पर है बी। दो लोग हैं यहाँ पे, ठीक है, ए और बी, रनिंग फ्रॉम पॉइंट पी एंड क्यू। अच्छा, दो पॉइंट अलग अलग हैं, सेम पॉइंट से नहीं है, तो यहां पर ले लेते हैं बी को इस तरफ। तो ये दो पॉइंट्स है हमारे पी क्यू, एक स्टेशन पी है और एक स्टेशन क्यू है। इसको भी स्टेशंस भी लिख लेते हैं हम यहाँ पर, यहाँ पर स्टेशंस लिख लेते हैं। दैट इज योर पी स्टेशन और ये हमारा क्यू है, ठीक है, उसने ये बोल रखा है। टू पर्सन ए एंड बी स्टार्ट रनिंग फ्रॉम पॉइंट पी एंड क्यू विच आर 100 मीटर्स अपार्ट, जो कि एक दूसरे से 100 मीटर की दूरी पर है, ये भी क्लियर हो गया। टुवर्ड्स ईच अदर एट सेम टाइम, दोनों सेम टाइमिंग पे चले। दे मीट फर्स्ट टाइम एट 40 किलोमीटर फ्रॉम क्यू, ठीक है, क्यू से 40 किलोमीटर की दूरी पर मिले ये दोनों। अब एक चीज ऑब्जर्व करो, यहां पर हुआ क्या, एक बेसिक सी बात है, ये पहली बार मिले, यहां से ये चला होगा बिल्कुल, ठीक है, यहां पर पहुंचा होगा, ये यहां पर पहुंचा होगा, आपने कहा, और ए भी चला होगा यहां से, और ये यहां पर पहुंचा होगा यहां पर, ये दोनों, और ये यहां पर पहली बार मिले हैं, इसको हमने बोल दिया मीटिंग पॉइंट वन। ये पहली बार मिले यहां पर, दैट इज कॉल्ड योर मीटिंग पॉइंट वन। अब यहां से समझ में आ रहा है कि ये अगर 40 चला है तो दैट मीन्स यहां से ये 60 चले होंगे, फर्स्ट मीटिंग पॉइंट पर 60 मीटर चला होगा ये। यहां तक कोई किसी को दिक्कत नहीं हुई, उसने कहा था क्यू पॉइंट से 40 किलोमीटर में मिले हैं, यहां तक क्लियर है। दे कीप रनिंग बैक and forth infinitely between P and Q, meeting towards each other at various point along the track। अब इसमें निकालना सर क्या है, निकालना निकालना कुछ नहीं है, ये तो मैं सिर्फ आपको समझा रहा हूं कि ये लैंग्वेज है, अब इससे क्या क्या चीजें रहती हैं। उसने कहा ये लोग भागते रहे और मिलते रहे, हमने कहा ठीक है। अब एक चीज समझिए यहां पर हुआ क्या, यानी बी यहां से फिर गया होगा इस स्टेशन पर, ठीक है, और फिर टर्न लिया होगा यहां पर, और वैसे ही ए भी चला होगा, ए भी चला होगा यहां पर, और फिर ए ने भी टर्न लिया होगा यहां पर, और फिर ये रास्ते में कहीं पर मिले, फिर ये रास्ते में कहीं पर मिले, ये यहां पर रास्ते में कहीं पर मिले, ये कुछ इस तरीके से, ये आपका सेकंड मीटिंग पॉइंट बना। ऐसा ही कुछ हुआ होगा, अगर आपको ये समझ में आ रहा है, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत समझ होनी चाहिए नहीं। और ये है इनका सेकंड मीटिंग पॉइंट, ये सेकंड मीटिंग पॉइंट। अब एक चीज ऑब्जर्व करो, मैं यहां पर ना फर्स्ट मीटिंग पॉइंट की कहानी समझाता हूं। फर्स्ट मीटिंग पॉइंट, फर्स्ट मीटिंग पॉइंट में ये था कि हमारा टोटल डिस्टेंस है, आपने कहा बिल्कुल सर, ये हमारा पी क्यू है, आपने कहा हाँ ये पी क्यू है। ए चला, ए चला यहां से, ए चला, ए चला 60, आपने कहा फर्स्ट मीटिंग पॉइंट पे बी चला 40, आपने कहा हाँ, तो ये 40 चला, ये 60 चला। अगर मैं फर्स्ट मीटिंग पॉइंट की बात करूं, तो फर्स्ट मीटिंग पॉइंट पर ए प्लस बी ने जो है, दोनों को अगर टोटल डिस्टेंस की बात करूं, तो इन्होंने डिस्टेंस ऑफ ट्रैक चल गए। डिस्टेंस ऑफ ट्रैक, डिस्टेंस ऑफ ट्रैक कितना है, डिस्टेंस पूरा चल गए ए पी क्यू, यानी डिस्टेंस ऑफ पी क्यू चल गए, कितना, 100 मीटर। आपने कहा हाँ सर, बिल्कुल बात यहां तक समझ में आई होगी, कोई दिक्कत इसमें है नहीं समझने में, या कुछ ऐसी दिक्कत है कि बहुत टफ है। अब आते हैं सेकंड मीटिंग पॉइंट पे। सेकंड जब मीटिंग पॉइंट की कहानी समझी आपने, सेकंड मीटिंग पॉइंट, सेकंड मीटिंग पॉइंट में जब ये मिले होंगे, आपने एक चीज ऑब्जर्व करा कि इनका जो टोटल डिस्टेंस है सेकंड मीटिंग पॉइंट के अंदर, टोटल डिस्टेंस की अगर बात करें, टोटल डिस्टेंस जो ए ने चला, डिस्टेंस ट्रेवल बाय ए एंड बी,
ट्रेवल बाय ए एंड बी, दोनों का टोटल डिस्टेंस कितना हो गया होगा अब जब सेकंड मीटिंग पॉइंट हुआ होगा? ध्यान देना थोड़ा जो मैं लिख रहा हूं। आपको लगता है ए यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां चला चला चला, यानी पूरा ए चल गया और फिर ये यहां से यहां तक चला होगा? हाँ, ठीक है, सेकंड पार्ट, यानी ए ने पूरा डिस्टेंस एक बार ट्रेवल करा। बी जब चला होगा, बी यहां से चला, यहां से चला, यहां से चला, बी ने भी डिस्टेंस पूरा ट्रेवल करा और फिर यहां से चला। अब आप एक चीज ऑब्जर्व कर रहे हो, ए का ये वाला पार्ट जो उसने रिटर्न में लिया और बी का ये वाला पार्ट, अगर मैं इन्हें जोड़ दूं तो ये कितना डिस्टेंस हो जाएगा? आपको ऐसा नहीं लगता ये 3D हो गया होगा? ए ने डी डिस्टेंस चला, बी ने भी डी चला, और जो मिले होंगे जब ये वापस, तो उनका दोनों का कुछ कुछ पार्ट मिलकर 3D। आप पहले ये समझो, यहां पर किसी को कोई दिक्कत पॉइंट ऐसा जो समझ में ना आया हो, इसको एक बार दोबारा समझ लेते हैं है क्या। क्वेश्चन में आपसे कहा है कि यहां पर ऐसा है, एक पॉइंट है, यहां पर यह है फर्स्ट मीटिंग पॉइंट। फर्स्ट मीटिंग पॉइंट पर ए इतना चला है और बी भी इतना चला है, इतना चला है। अगर इनका टोटल डिस्टेंस देखा जाए ए प्लस बी का, तो आ रहा है डी। आपने कहा बिल्कुल बढ़िया, फर्स्ट मीटिंग पॉइंट पे इन्होंने टोटल डिस्टेंस डी के बराबर ट्रेवल कर दिया। हमने कहा बिल्कुल ठीक है। अब दूसरी चीज है, एक जब ये दूसरी बार मिल रहे हैं तो टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल करा, और एक है पहले मीटिंग पॉइंट के बाद कितना ट्रेवल करा, दो अलग बातें हैं। ठीक है, तो मैं आपसे बोलूंगा कि पहले मैं बता रहा हूं स्टार्टिंग से, कि अगर वो स्टार्टिंग से, मतलब ए यहां से दौड़ रहा है, बी यहां से दौड़ा, तो कितना, पहली बार वो यहां पर मिले, आपने कहा बी यहां पर मिला, ये मिला, फिर ए यहां से यहां पहुंचा होगा, बी भी यहां से यहां पहुंचा होगा, और ये यहां पर मिले होंगे, ये इस बार यहां पे मिले। तो अगर इनसे बोला जाए कि स्टार्टिंग से लेकर अब तक, यानी स्टार्टिंग से लेकर M2 तक सेकंड मीटिंग पॉइंट पे इनका टोटल डिस्टेंस कितना होगा, तो ए पूरा डी चला है, बी भी पूरा डी चला है, और उसके बाद उनका कुछ पार्शियली पार्ट जब ये आपस में मिले तो 3D चला होगा, ये तो होगा यहां। फिर दूसरा ये मैंने आपसे बोला कि अगर M2 में बोला जाए कि M1 से M2 के बीच में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा, अगर आपसे कोई बोलता है कि M1 से M2 का डिस्टेंस कितना है, तो M1 से M2 का डिस्टेंस है 2D। सर कैसे आएगा? टोटल 3D में से 1D माइनस कर दीजिए, तो मेरे ख्याल से आ गया 2D। ठीक है, तो 2D ये इस तरीके से आया है। तो अब इस लाइन को अगर मैं समराइज करूं, तो मैं आपसे ये चीज सिंपल से बोलता हूं कि अगर कोई दो इंसान अपोजिट भाग रहे हैं, ए और बी, अगर ये दो इंसान आपस में अपोजिट भाग रहे हैं, तो ये हमेशा ध्यान रखना, फर्स्ट मीटिंग पॉइंट पर इनका टोटल डिस्टेंस जो होगा पहली मीटिंग पॉइंट पर, ये डी डिस्टेंस करेंगे। मतलब ए और बी का जो मिलाओगे अगर आप, तो ये डी डिस्टेंस करेंगे। ठीक है, दूसरे मीटिंग पॉइंट पे, यानी मीटिंग पॉइंट 1 से मीटिंग पॉइंट 2 का डिस्टेंस अगर बात करें, तो 2D चलते हैं, ये दोनों डी डी डिस्टेंस ट्रेवल कर देंगे। अगर मैं कहूं मीटिंग पॉइंट 2 से मीटिंग पॉइंट 3 की बात करूं, तो ये 2D करेंगे, यहां पर भी 2D ही करेंगे। अगर मैं मीटिंग पॉइंट 3 से मीटिंग पॉइंट 4 की बात करूं, कि फोर्थ मीटिंग पॉइंट की बात करूं, तो भी ये 2D चलेंगे। यानी अब कितने भी मीटिंग पॉइंट करा लो, ये हर बार 2D ही चलेंगे। सीधी सी कहानी है, यानी डबल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे होंगे। आप लॉजिक देखो, मैं अगर ये कहूं कि ये पहला मीटिंग पॉइंट है, ये फर्स्ट मीटिंग पॉइंट है, इसके बाद फर्स्ट मीटिंग पॉइंट के बाद, ठीक है, कि कितना कितना इनका टोटल डिस्टेंस कितना चल गया पहले मीटिंग पॉइंट के बाद, देखो ए यहां से यहां जाएगा, यहां से यहां जाएगा, यहां से यहां जाएगा, यहां से यहां पहुंचेगा, और फिर यहां पहुंच के कहीं पर मिलेगा। ये सपोज मीटिंग पॉइंट सेकंड है, ये मीटिंग पॉइंट सेकंड मानते से, आपने कहा यहां से यहां, अब बी भी तो चलेगा, उनने कहा हाँ, तो बी जो चलेगा, बी की भी कहानी समझते हैं। बी जो है पहले यहां जाएगा, यहां जाएगा, यहां जाएगा, ये जाएगा, क्योंकि बी का डायरेक्शन, ये ए का इधर है तो बी का इधर है, ये चीज ये इधर, और ये रास्ते में कहीं पर मिले, ये यहां पर कहीं पर मिले। अब आमने सामने से क्योंकि ये दोनों आ रहे हैं, कहीं ना कहीं ये मिलेंगे, ए इधर से इधर पहुंचेगा, तो बी इधर से इधर कहीं पहुंचेगा, ये चीज, ये यहां पर ये मिले यहां पर, ये चीज। अब अगर आप इसको देखोगे तो कितना डिस्टेंस हो गया ए और बी के द्वारा, तो 2D हो गया ये। इन दोनों ने डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर दिया, 2D। कैसे? ए ने पहले यहां से यहां का डिस्टेंस ट्रेवल करा, हाँ, फिर ए ने यहां से यहां का डिस्टेंस ट्रेवल करा, बी ने यहां से यहां का करा, और बी ने यहां से यहां का करा। तो अगर किसी दो पर्टिकुलर मीटिंग पॉइंट के बीच के डिस्टेंस की बात करूं, तो 2D होता है। दो किसी पर्टिकुलर दो कॉन्जिक्यूटिव मीटिंग पॉइंट का डिस्टेंस हमेशा 2D होता है, और फर्स्ट बार में हमेशा डी होता है। पहली बार जब भी ये मिलेंगे तो डी पॉइंट होगा। ये पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए। बस अगर ये पॉइंट क्लियर है तो आपकी कहानी समझ में आ गई आपको।
ठीक है, ये आपका ध्यान रखना, ये बस छोटा सा एक कॉन्सेप्ट है। ठीक है, ये एक छोटा सा इसका कॉन्सेप्ट है, ध्यान रखना। अब जैसे एक एग्जांपल है कि अगर ये लोग 20th टाइम मिल रहे होंगे, 20th मीटिंग पॉइंट होगा, तो इन्होंने कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर दिया होगा 20th मीटिंग पॉइंट पे? आपको ऐसा नहीं लगता कि 20th मीटिंग पॉइंट पर कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा होगा? तो 20th मीटिंग पॉइंट का मतलब यह है कि पहले वाले में अगर मैं पूछूं कि टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर दिया होगा, टोटल डिस्टेंस, तो आप ये देखो कि जब ये 20 बार मिल रहे होंगे, सिर्फ एक बार ऐसा होगा इसमें से फर्स्ट टाइम ऐसा होगा जिसमें डी होगा। बाकी के जो 19 टाइम मिले होंगे, ये 19 टाइम्स मिले होंगे, इसमें ये 2D ट्रेवल करा होगा। आपने कहा तो आपका ये क्या बनकर आ जाएगी, 19 टाइम्स में दो बार, तो 19 इंटू 2D हो जाएगा। आपने कहा और एक बार में कितना, डी ही चलेगा। तो कभी भी अगर निकालना हो टोटल डिस्टेंस, तो पहले तो डी फर्स्ट टाइम का और जितने बचते हैं उनका डबल कर दो, 19D। तो ये इसका बनकर आ जाएगा ये। ठीक है, सॉरी, इसका डबल करेंगे तो 38 आ जाएगा, यहां पर 38 ऐसा बनेगा, 38D। सीधी सी बात ये है, क्लियर है? और आप इसको डायरेक्ट देखो तो अगर कल के दिन आपसे कहता है कि 20 बार मिल रहे हैं, कितना टोटल डिस्टेंस होगा, 20 का डबल कर दो, डबल कर दो, डबल कर दो, और इसमें से एक कम कर दो, सीधी सी बात है। तो 20 का डबल 40 हो गया, 40 में से एक कम कर दो बस, तो आप बोलोगे 39D, ये होगा इसका टोटल डिस्टेंस। तो ये हमेशा ध्यान रखना, जब भी कोई दो लोग होंगे, ये इसका शॉर्टकट है, बार बार आपको करने की जरूरत नहीं। दो लोग हैं, एक दूसरे के अपोजिट जा रहे हैं, अपोजिट जा रहे हैं, बस इसका सीधा सीधा कॉन्सेप्ट है। क्या कॉन्सेप्ट है? अगर वो nth बार मिल रहे हैं, nth मीटिंग टाइम बार मिल रहे हैं, nth मीटिंग वाला मिल रहे हैं, ये चीज बस यहां पर ये चीज आपको समझनी है कि अगर ये nth मीटिंग टाइम बार मिल रहे हैं, तो टोटल डिस्टेंस कितना होगा? सीधा सा टोटल डिस्टेंस अगर आपको निकालना है, कितना होगा? डी प्लस, आपने सीधा सीधा सा करना है, ये जो टाइम यहां पर आपको ये दिखाई दे रहा है, इसका क्या करना है, एक डी तो कम हो जाएगा, तो यहां से आपके पास हो जाएगा n-1 टाइम, और इसका कर दोगे आप क्या, डी। क्लियर है यहां पर? और सिर्फ इंटू टू जरूर कर देना, जितने भी वो टाइम है इंटू 2D, दैट्स इट। ये इसका एक सीधा सीधा फॉर्मूला बना, सीधा सा। जितने आपके पास है, जितना भी मीटिंग टाइम है, nth मीटिंग टाइम है, अगर टोटल डिस्टेंस निकालना है, तो डी प्लस एक उनमें से कम करिए, उसका डबल कर दीजिए और कर दीजिए ये। या मैं दूसरा तरीका बताऊं कि इसका सीधा डबल कर दो 2n, और माइनस कर दो कितना, 1। 2n में से माइनस कर दो और इसको मल्टीप्लाइड बाय कर दो डी से, दैट्स इट। आप ये भी यूज कर सकते हो, कोई सा भी, जैसी आपको अच्छा लगे। टोटल डिस्टेंस निकालने का तरीका, ठीक है? तो इस पर क्वेश्चन हो जाए जरा, कैसे आते हैं क्वेश्चन। अच्छा, इसमें कई जनों का डाउट ये भी हो सकता है कि सर अगर दोनों सेम डायरेक्शन से भागे तब। मैं इसका सेम डायरेक्शन वाला भी आपको बता ही देता हूं। जब दो लोग सेम डायरेक्शन से भागते हैं ना, ए और बी, तो होगा क्या, एक कम और एक तेज होगा, एक हल्का होगा एक तेज। जब तक ये यहां पहुंचेगा, ये यहां पहुंचेगा, तो बी तब तक यहां से टर्न लेके यहां पहुंच गया होगा, ऐसा सिनेरियो होगा। अब अगर इनका टोटल डिस्टेंस देखोगे ना, तो टोटल डिस्टेंस फर्स्ट मीटिंग पॉइंट पे टोटल डिस्टेंस होगा 2D, सेकंड मीटिंग पॉइंट पर टोटल डिस्टेंस होगा, यानी मीटिंग पॉइंट 1 से सेकंड के बीच में भी होगा 2D, मीटिंग पॉइंट सेकंड से मीटिंग पॉइंट थर्ड के बीच में भी होगा 2D। तो ये ध्यान रखना, जब ये दोनों सेम डायरेक्शन से ट्रेवल करते हैं, सेम डायरेक्शन से, तो इनका जो डिस्टेंस होता है वो 2D होता है, सीधा सा है 2D। अगर आपसे बोला जाए कि मीटिंग पॉइंट 3 से मीटिंग पॉइंट 4 की बात करी जाए, ठीक है, मीटिंग पॉइंट 3 से मीटिंग पॉइंट 4 की बात, तो भी इनका रहेगा 2D, सीधा सा है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब तो ये है कि जितने मीटिंग पॉइंट है उसका डबल कर दो, बस उतना, सीधा सा उतना टोटल डिस्टेंस हो जाएगा। तो हमने यहां से एक बात समझी क्या, अब मैं एक रिजल्टेंट लिख देता हूं आप लोगों के लिए। अगर ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, एक केस है अपोजिट डायरेक्शन में दौड़ रहे हैं, और एक है सेम डायरेक्शन में दौड़ रहे हैं, ठीक है, दोनों सेम डायरेक्शन में दौड़ रहे हैं। एक रिजल्टेंट आपके लिए बना रहा हूं मैं, ठीक है। अगर आपको टोटल, जिसमें एन मीटिंग टाइम्स है, nth मीटिंग टाइम्स है, मीटिंग टाइम, nth मीटिंग टाइम, ये इतनी बार मिल रहे हैं, nth मीटिंग है, तो अगर टोटल डिस्टेंस आपसे निकालने को कह रहा है, टोटल डिस्टेंस, तो मैंने आपसे कहा आपने क्या करना है, जितने भी n है इसका डबल कर दो और इसमें से एक कम कर दो, और इसको d से मल्टीप्लाइड कर दो, जो आपका डिस्टेंस है। डिस्टेंस बोले तो ये डिस्टेंस ये है, ये d है, जो भी इस दो लोग के बीच का डिस्टेंस है दैट इज d। ठीक है, d ये है।
अगर सेम डायरेक्शन में है तो सेम डायरेक्शन में है तो सीधा उसका डबल कर दो, सीधा सीधा डबल कर दीजिए सेम डायरेक्शन में, और लास्ट में मल्टीप्लाइड बाय डी कर दीजिए, दैट्स इट। टोटल डिस्टेंस निकालने का ये एक सिंपल तरीका है जो आपको ये पता होना चाहिए बस। आप चाहें तो खुद भी कर सकते हो कि वो आ रहे हैं इतना डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर लिया, या आप सीधी सी कहानी है ये। क्लियर है, ये चीज आप याद रखना, पूरे इसके अंदर यही चीज कॉन्सेप्ट यूज होता है बस। अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा और सेम में क्या होगा। अब इसको क्वेश्चन पे लगाते हैं, ये तो मेरे इसमें लैंग्वेज थी, मैंने इसके लैंग्वेज का यूज कर लिया इसमें। ठीक है, अब इसे क्वेश्चन में कैसे देखा जाएगा, क्वेश्चन में ऐसे देखा जाएगा। ये कह रहा है 2 पर्सन ए एंड बी, आराम से पढ़िए कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। आपसे कह रहा है 2 पर्सन ए एंड बी स्टार्ट मूविंग ईच अदर साइमल्टेनियसली फ्रॉम पी एंड क्यू पॉइंट। ठीक है, एक हमारे पास पॉइंट है, ये पॉइंट है पी, पी पॉइंट है। ठीक है, और ये अपने पास क्यू पॉइंट है, एक पॉइंट पी है और एक पॉइंट क्यू है। आपने कहा बिल्कुल बढ़िया। उसके बाद कह रहा है ये कितना है, ये 1400 मीटर अपार्ट है, जिसको मतलब हमने डी बोल दिया, इनके बीच का डिस्टेंस डी क्या है, ये है। दे फर्स्ट टाइम मीट एट 400 मीटर फ्रॉम पी। ये पहली बार जब मिले हैं, ये जो मिले हैं ये मिले हैं 400 पी से, मीटर अवे फ्रॉम पी से, यहां पर मिलेंगे दोनों। फर्स्ट मीटिंग पॉइंट ये है। हमने कहा बिल्कुल बढ़िया। बचा कितना होगा, इधर से कितना होगा 1000। ये पहली बार जब मिले होंगे तो ये यहां से इधर ऐसे मिले होंगे फर्स्ट मीटिंग पॉइंट पर। हमने कहा ठीक है, हाउ फार इज ए फ्रॉम क्यू, ए से कितनी क्यू व्हेन ही मीट बी फॉर 22nd टाइम, जब वो 22nd टाइम मिले होंगे। अब ध्यान से सुनना, आपसे कह रहा है कि जब ये 22nd टाइम मिले होंगे, 22nd टाइम जब ये मिले होंगे, तो हाउ फार इज ए फ्रॉम क्यू, ए क्यू से कितनी दूरी पे होगा। मतलब ऐसा सिनेरियो है कि इस साइड क्यू है और इस साइड पी है। आपने कहा ठीक है, क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है क्यू से ए कितनी दूरी पर है। ए कहीं पर तो होगा ना, 20, ये है मीटिंग पॉइंट। कौन सा मीटिंग पॉइंट है ये, 22nd मीटिंग पॉइंट होगा ये मीटिंग पॉइंट। अब ये मीटिंग पॉइंट पर ए और बी दोनों मिले होंगे, तो वो आपसे पूछ रहा है ए की दूरी क्यू से कितनी है, ए जो है क्यू से कितनी दूरी पर है ये पूछ रहा है। हमने कहा बढ़िया है, अब क्वेश्चन निकाल लेते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, बस क्वेश्चन अब आपने यहीं से निकालना है, इसमें कुछ नहीं करना है। अब आप इसे सॉल्व कैसे करें, ठीक है, ये सॉल्व करना भी तो आना चाहिए ना, इसको सॉल्व आप कैसे करोगे। सबसे बेस्ट तरीका है, यहां पर से ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, कि सबसे पहले टोटल डिस्टेंस निकाल लेते हैं 22 मीटिंग पॉइंट में, टोटल डिस्टेंस। ठीक है, टोटल डिस्टेंस मैं आपको यहां पर बताता हूं। टोटल डिस्टेंस निकालने का तरीका मैंने आपको बता ही दिखा। उनने कहा सर क्या, आप कर दो 22 का डबल, 2 × 22, और एक कर दो माइनस, और डी से कर दीजिए मल्टीप्लाइड। तो आपने कहा 44 माइनस 1 43, 43 इंटू कितना, और डिस्टेंस कितना है 44, ये आपके 1400 ये आपके पास है। आपने कहा बिल्कुल बढ़िया। यहां से इसमें यहां तक कोई दिक्कत होनी ही नहीं चाहिए किसी को, यहां पर से कोई दिक्कत होनी ही नहीं चाहिए किसी को। ठीक है, ये हमारा टोटल आ गया, टोटल डिस्टेंस जो ए और बी ने मिलकर ट्रेवल कर लिया पूरा, स्टार्टिंग से लेकर जब ये 22 टाइम्स तक मिले तब तक इन दोनों ने दौड़ दौड़कर 43 इंटू 1400 मीटर टोटल डिस्टेंस कर लिया। अब क्या करें, अब मुझे ये निकालना है कि ये टोटल डिस्टेंस में से ए का और बी का डिस्टेंस का रेशो निकालना है कि ए और बी ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा होगा। ए और बी ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा होगा, ये भी तो डिसाइड करना है ना, कि इस पूरे दौड़ में ए ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा और बी ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा, ये भी तो हमें निकालना है। हमने कहा ठीक है चलो इसको भी फाइंड आउट करेंगे, ए और बी में से कितना निकाल रखा है। अब इसको कैसे निकाला जाए, इसकी खबर यहां से मिलेगी। उनने कहा सर क्या, जितनी देर में ए यहां से यहां पहुंचा होगा उतनी देर में बी भी यहां से यहां पहुंचा होगा। इसका मतलब है कि इनका है ये टाइम कांस्टेंट, दोनों को सेम टाइम लगा होगा क्योंकि सेम टाइमिंग पे चले, और जब टाइम कांस्टेंट होता है तो डिस्टेंस जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू स्पीड के होता है। आपने कहा हाँ, तो ये चीज का भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो डिस्टेंस के रेशोज भी आपके पास आ सकते हैं और स्पीड के रेशोज भी आपके पास आ सकते हैं। तो हमारे पास ए और बी की जो डिस्टेंस के रेशोज हैं वही हमें चाहिए। ए ने 400 डिस्टेंस ट्रेवल करा तो इसने कितना करा है 1000, ये इसके पास ये आया 2, तो ये कितना आ गया 5, ये आ गया 2 और 5 ये आ गया। कल के दिन अगर स्पीड की जरूरत पड़े ना डियर, तो स्पीड भी 2:5 ही होगी, पर हमें तो डिस्टेंस का रेशो चाहिए।
अब जब ये इस डिस्टेंस से भाग रहे हैं तो हर बार 2 और 5 के डिस्टेंस पे ही मिलेंगे ये, तो यानी टोटल डिस्टेंस में भी इन्होंने 2 और 5 का ही रोल प्ले किया होगा। आपने कहा हाँ बिल्कुल किया होगा। अब मुझे ये पता करना है ए कितना दौड़ गया होगा, ए ने कितना दौड़ा होगा। ठीक है, ए कितना दौड़ा है, मतलब तो ए का हमें डिस्टेंस निकालना है, ए ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा है। पर सर ए का डिस्टेंस तो वो ये पूछ रहा है कि क्यू से कितना है, पहले ये तो लगा लू मैं कि ए दौड़ कितना गया 22 में। तो यहां पर आपका आया 2/7 इंटू, आपके पास है 43 इंटू 1400, ये आ गया, ये इससे कैंसिल हो गया, ये 200, और यहां पर इसका भी आपने करा तो ये कितना हो गया 16 समथिंग आएगा, 1638। ठीक है 432 4, हाँ आई थिंक 2 आना चाहिए यहाँ पर, कहीं पर तो मिस्टेक तो नहीं कर रहे हम। 43 to 4 आ रहा है ना, 4 into 43, यहां से करा 2, और यहां से करा कितना आ गया, 4 4 जा 16 और 7, 172 आ जाएगा ना, या आ गया आपके पास 17200। ये डी ने इतना ट्रेवल कर लिया, ए ने इतना डिस्टेंस ट्रेवल करा, हमने कहा ठीक है। अब ए इस एंड से चला होगा, देखो अब कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा होगा, ए ने यहां से चला यहां तक 1400, यहां से यहां पे चला 1400, यहां से यहां चला 1400। आप देख रहे हो अभी तक 3 चक्कर कटे उसके पूरे, 1400 1400 1400 के। तो सबसे बेस्ट तरीका है कि ये जो डिस्टेंस है इसे 1400 से कर दो डिवाइड। क्लियर है, और बस आपने चेक करना है कि रिमाइंडर कितना आ रहा है, आपने 1400 से इसे डिवाइड करा और बस रिमाइंडर चेक करना है, दैट्स इट। रिमाइंडर ही होगा जो बचा हुआ डिस्टेंस होगा। तो आपने 1400 का मतलब ये है कि पूरे एक चक्कर यहाँ 1400 यहाँ पर आएगा, फिर नेक्स्ट 1400, फिर नेक्स्ट 1400 नेक्स्ट, तो ये इससे कटेगा 12 टाइम, इवन टाइम 12 टाइम्स। ठीक है, तो ये कुछ ऐसा बनेगा 17200 इन, ये जो बनकर आएगा ये कैसे बनेगा, 1400 के 12 चक्कर लगेंगे, 12 उसके चक्कर लगे, और प्लस जो बचेगा वो कितना बचेगा 400, रिमाइंडर, ये रिमाइंडर है। ये आपके पास बचा 4 से 1400 से डिवाइड करा 17200 को, क्वेश्चन आया 12 तो इससे करा रिमाइंडर आया 4। 1400 का मतलब आप समझ रहे हो, जैसे मैं आपको समझाता हूँ, पी यहां से गया यहाँ, ए यहां से गया यहां तक, तो फर्स्ट राउंड में यहां पर पहुंचा पहला, सेकंड में वो अपने इनिशियल पे पहुंच गया, थर्ड पे वो फिर यहां पहुंच गया, फोर्थ पे वो अपनी इनिशियल पे पहुंच गया। तो वो इवन जब नंबर आ रहा है, इवन नंबर पे वो अपने इनिशियल पर है, ऑड नंबर पे वो क्यू वाली जगह पर है, अपने प्लेस पर है, इवन पर वो अपनी प्लेस पर है, इनिशियल स्टार्टिंग प्लेस पर है, और जब वो पहुंच रहा है क्यू वाली प्लेस पर तो वो ऑड नंबर पे पहुंच रहा है। जैसे अब ये समझो ना, ये 2 पॉइंट है, ए यहां से भागा, ए यहां से भागा, पूरा एक चक्कर ले लिया फर्स्ट राउंड, तो वो पहुंच गया दूसरे एंड पर, दूसरा राउंड पे वो वापस अपनी जगह पर आ गया, 2 राउंड पूरे होने पे यानी 2 टाइम्स पूरे होने पर तो वो अपने एंड पर आ जाएगा। यहां पर है 1400 के 12 चक्कर लगे, यानी इवन चक्कर, यानी 1200 14, जब उसने ये वाला पूरा कवर किया होगा तो यहां पहुंच गया होगा। अब यहां से वो 400 और आगे जाएगा, तो 400 जाने का मतलब वो ठीक यहीं पर ही पहुंचेगा, ए वापस से इसी पॉइंट पर जहां मीटिंग पॉइंट 1 है। तो क्वेश्चन में आपसे ये पूछा था, अब ये आप बता दो जरा कि वो जो है क्यू से कितनी दूरी पर है, तो क्यू से 1000 की दूरी पर है, तो इसका जो आंसर है वो है 1000। अगर आप देखो ना कैलकुलेशन नहीं है, पर इसे समझने वाला पोर्शन काफी था, इसमें इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, अब करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को और समझते हैं। ऐसा नहीं है कि क्या नाम है, अभी तो है क्वेश्चन तो आप इसको समझो थोड़ा सा। ठीक है, इसको और समझते हैं एक बार तो कहानी आएगी क्लियर। जैसे ये आपके पास है, ठीक है, ये इसका दूसरी वैरायटी का क्वेश्चन है एक, इसमें क्वेश्चन कम है, ज्यादा नहीं आते इसके अंदर क्वेश्चन, बस ये सिंपल है, टू एंड फ्रो वाली कहानी रहेगी इसमें। ठीक है, अब इसको चाहे तो मैं एक बार और आपको इसको इस क्वेश्चन किससे समझाएं, इस वाले से समझाता हूं, ये वाले से देखो आप। अब क्वेश्चन एक बार और समझो, कोई दिक्कत नहीं है। कह रहे टू पीपल ए एंड बी स्टार्ट फ्रॉम द सेम एंड। ठीक है, ये सेम एंड से स्टार्ट करें, नहीं इसको बाद में लेंगे सेम एंड वाले को, अपोजिट एंड वाले को देखते हैं। अपोजिट एंड ये रहा, ठीक है, पहले जो आपने समझा उसी से कोरिलेट करो। इस क्वेश्चन को देखो, कह रहे टू पीपल ए एंड बी स्टार्ट फ्रॉम अपोजिट एंड, हमने कहा ठीक है, इन्होंने यहां से स्टार्ट करा, ठीक है, अपोजिट एंड से, ए ने इधर से करा और बी ने इधर से करा, हमने कहा बिल्कुल बढ़िया।
और इनके बीच में ट्रैक कितना है 130 मीटर का। आपने कहा ये भी ठीक है। ए की स्पीड कितनी है? आपने कहा सर ए की जो स्पीड है वो 7 मीटर पर सेकंड से था, और यहां पर क्या है 6 मीटर पर सेकंड। आपने कहा ये भी ठीक है। अच्छा एक चीज समझो, ये फर्स्ट टाइम जब मिलेंगे, फर्स्ट टाइम मिलेंगे, ये फर्स्ट मीटिंग पॉइंट होगा। मैंने आपको ये बताया था कि जितने टाइमिंग में ये यहां पहुंचेगा उतने टाइमिंग में बीबी यहां पहुंच जाएगा। आपने कहा तो ये टाइम कांस्टेंट हो गया, टाइम हो गया कांस्टेंट, यानी दोनों का टाइम सेम है। आपने कहा बिल्कुल बढ़िया। टाइम कांस्टेंट होता है स्पीड डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू डिस्टेंस के है, तो ए और बी वे स्पीड के रेशोज हैं इस बार। कितने हैं 7 और 6, तो डिस्टेंस भी कितना है 7 और 6। यानी ये जब भी मिलेंगे तो 7:6 के उसमें मिलेंगे डिस्टेंस में। ये हो गया यहां तक की कहानी। आपने कहा बिल्कुल बढ़िया है। बोथ रीच अपोजिट एंड, दोनों मिले एंड रिटर्न बैक टू देयर इनिशियल कॉर्नर एंड दे रिपीट दिस टू एंड फ्रो मोशन इनफाइनाइटली। और ये दोनों ऐसी चलते रहे, मिलते रहे, अपोजिट एंड से मिलते रहे। ये कुछ ऐसा रहा, ए जो है ये ऐसी चलता रहा, ए यहां से चला ऐसी चलता रहा, इधर 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 इधर, और ये दौड़ता रहा। वैसे ही सेम वे में बी भी अपना कुछ ऐसे ही करता रहा। बी यहां से चला, यहां से चला, यहां चला, यहां चला चला, और रास्ते में ये मिलते रहे, मिलते रहे, चलते रहे, मिलते रहे, मिले होंगे ये। अब हमें तो ये पता है कि जब भी कोई दो लोग अपोजिट मिलते हैं, अपोजिट भागते हैं, तो पहला मीटिंग पॉइंट तो इनका डी होता है, यानी डिस्टेंस बराबर। और M1 से M2 का जो होगा वो 2D होगा। M2 से M3 जब वो पहुंचे होंगे तो उनका 2D और हो गया, ऐसे 2D चलता रहता है। हमने कहा ठीक है। अब ध्यान से सुनिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। द टाइम आफ्टर विच दे मीट फॉर द फिफ्थ टाइम, जब ये पांचवी बार मिले होंगे, जब ये पांचवी बार मिले होंगे तो कितने टाइम के बाद मिले होंगे? पांचवी बार जब मिले होंगे, तो हमने कहा सबसे पहले जब भी फिफ्थ टाइम पूछा ही है, फिफ्थ टाइम पूछा ही है, फिफ्थ मीटिंग पॉइंट की बात चली रही है, फिफ्थ टाइम मतलब फिफ्थ मीटिंग पॉइंट, तो टोटल डिस्टेंस क्या होगा? सबसे पहले तो ये निकाल लो आप टोटल डिस्टेंस। आपने कहा सर इजी है, कैसे? तो इसका डबल कर दो और एक कम कर दो। तो आपने कहा सर डबल करा 10, 10 में से एक कम करा 9, तो 9D आ गया। तो टोटल डिस्टेंस आ गया 9 × 130। बस आपने कहा हाँ सर ये आ गया। अब इस टोटल डिस्टेंस में वो आपसे पूछ रहे टाइम कितना लग गया। टाइम तो कांस्टेंट है, मतलब कहने का मतलब ये है कि आप ये मानो कि ए जो है, ए को फिफ्थ टाइम भागने में, टाइम टेकन बाय ए, यहां पर समझते हैं, ऐसे लिख लो आप इसे, टाइम टेकन बाय ए एट फिफ्थ मीटिंग, फिफ्थ मीटिंग फ्रॉम द स्टार्टिंग, फ्रॉम द स्टार्टिंग, स्टार्ट से ही, फ्रॉम द स्टार्टिंग से लेकर फिफ्थ तक, उसको कितना टाइम लग गया होगा? टी। अरे तो यही टाइम तो बी को भी लगा होगा। टाइम टेकन बाय बी एट फिफ्थ मीटिंग पॉइंट फ्रॉम द स्टार्टिंग, उसको भी तो टी लगा होगा। दोनों का टाइम तो कांस्टेंट ही होता है ना जब भी मिलेंगे। भाई वो जब भी चले दोनों सेम टाइमिंग पे चले, जब भी मिलेंगे उनका टोटल टाइम सेम ही होगा। आप इसको ऐसे टोटल टाइम, उसको ना जैसे ए को स्टार्ट होने से और पांचवी बार तक मिलने में टोटल टाइम टी लगा होगा। आपने कहा तो एक काम करते हैं ना, यहां से भी डिस्टेंस निकाल ही लेते हैं। आपने कहा कैसे निकलेगा? ए का डिस्टेंस, ए ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा प्लस बी ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा, और ये हमारा टोटल डिस्टेंस तो है ही कितना 30। ए ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा होगा टाइम, और ए की स्पीड कितनी है? ए की स्पीड है 7। बी ने कितना ट्रेवल करा होगा टाइम इनटू बी की स्पीड कितनी है 6। तो आपने कहा ठीक है, तो यहां से क्या आ गया? टी कॉमन ले लिया, यहां से आ गया 13 इज इक्वल टू 9 × 130। 13 से ये कट गया तो ये आ गया 10, और टाइम आ गया आपका 90 सेकेंड्स। तो यानी उन्हें जो है 90 सेकेंड्स लगा होगा। यानी वो 90 सेकेंड्स जब हो रहा हुआ होगा रेस शुरू होने के बाद, तब वो पांचवी बार मिले होंगे, पांचवी बार मिले होंगे। यानी आपसे यही पूछ रहा था वो पहला पॉइंट, ये था उसका सबसे पहला पॉइंट कि वो पांचवी बार मिले। अब आते हैं इसके सेकंड पॉइंट पर। सेकंड पॉइंट क्या पूछ रहा है? सेकंड पॉइंट आपसे ये पूछ रहा है डिस्टेंस ट्रेवल बाय ईच ऑफ देम व्हेन दे मीट फॉर द फिफ्थ टाइम। जब वो पांचवी बार मिल रहे होंगे तो दोनों ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर दिया होगा? मैंने तो आपको ये पहले ही बताया कि टोटल डिस्टेंस जो होगा वो आपके स्पीड के रेशो के बराबर ही होगा। भाई स्पीड के रेशो के बराबर ही होगा। तो आपने कहा ठीक है, तो ये किस रेशो में होगा? 7 रेशो किस में होगा? ये 6 में ही होगा, इसी में ही डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो बस 9 × 130 को जो है आप 7:6 में,
जैसे ए का डिस्टेंस अगर पूछा ए ने कितना डिस्टेंस करा, तो 7/13 इंटू 9 इंटू 130, और ये इससे कट गया 10 टाइम्स, और यहां से आ गया 630, यानी ए ने 630 डिस्टेंस ट्रेवल करा है। आपने कहा हाँ ठीक है, और बी का डिस्टेंस भी निकाल ही लेते हैं। बी का डिस्टेंस कितना आ जाएगा, 6/13 इंटू 9 इंटू 30, 130। ये यहां से करा तो ये 10, और यहां से आ गया 540। तो आप ये मानो कि जो टोटल डिस्टेंस है, इस टोटल डिस्टेंस में बी ने टोटल डिस्टेंस ट्रेवल करा है 540, और ए ने करा है 630। तो दोनों का ये भी आ गया। अब आपसे कह रहा है डिस्टेंस बिटवीन द नियरेस्ट कॉर्नर एट द फिफ्थ मीटिंग पॉइंट। ठीक है, फिफ्थ मीटिंग पॉइंट से डिस्टेंस बिटवीन द नियरेस्ट कॉर्नर। नियरेस्ट कॉर्नर, जो भी नियरेस्ट कॉर्नर का है उसका डिस्टेंस निकालना है। अब ये कैसे निकाले, अब आप लॉजिकली सोचो, इसको फिर से वैसे ही करना पड़ेगा। आप एक चीज ऑब्जर्व करो, इधर नियरेस्ट वाले का से निकालना है जो नियरेस्ट है। ठीक है, कॉर्नर से जो नियरेस्ट है उसका डिस्टेंस। हमने कहा ठीक है, चलो देखते हैं कि क्या है। ठीक है, अब फिफ्थ मीटिंग पॉइंट पर क्या होगा, फिफ्थ मीटिंग पॉइंट पर कितना कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर दिया होगा ए और बी ने, ये तो आपको पता ही है। ए का भी आपको पता है कि आपने ए का कितना करा है, उनने का 630, और बी का भी आपको पता है कि कितना हुआ है, 540। क्लियर है। अब पर ये डिस्टेंस कह रहा है मीटिंग पॉइंट कॉर्नर, आपको ये इसमें नहीं बता रखा है कि किसका। तो एक काम कर लेते हैं, आप ना इसमें ये पता कर लो बी से नियरेस्ट का क्या डिस्टेंस होगा, बी से पता कर लो। क्योंकि आपको ये नहीं पता ना कि डिफरेंस डिस्टेंस तो निकालना है नियरेस्ट कॉर्नर का, पर किसके, एक से नियरेस्ट या बी से। तो बी मान के चल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब यह मान के चलो बी यहां से चला है ना, आपने कहा बिल्कुल ठीक है। बी जब यहां से यहां चलेगा कितना चल गया होगा, यहां पहुंच के 130। जब यहां से यहां चल के आ गया होगा वापस, तो कितना हो गया होगा, अब उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया है यहाँ पर, 260। 260 वापस जब यहां से यहां गया होगा कितना चल गया होगा, 390। जब यहां से यहां चला होगा तो कितना चल गया होगा, तो यहां चल गया होगा 520। अब टोटल कितना चला है फिफ्थ पे, 540 तक, तो यानी ये 20 और चला होगा ना यहाँ तक, ये 20 और चला होगा। तो सीधी सी कहानी है, ये है इनका मीटिंग पॉइंट। तो मीटिंग पॉइंट से बी का डिस्टेंस कितना है, 20। तो मीटिंग पॉइंट से बी का जो बी मतलब ये वाला जो कॉर्नर एंड है, ये वाले एंड से क्लोजेस्ट है 20, तो 20 मीटर की दूरी पे मिले होगा, बस आंसर आ गया। यहां से है 20 मीटर, 20 मीटर। एक बार और करते हैं इसको, ऐसा ही क्वेश्चन है, एक बार और, 2-3 बार आप करोगे ना तो आ जाएगा। ठीक है, 2-3 बार तो थोड़ा करना ही पड़ेगा, इस पर थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा। चीजें ऐसी होती हैं कि कभी कभार चीजें टफ लगती हैं, यार ये क्या चल रहा है। आप दोबारा इसको देखोगे, तिबारा इसको देखोगे, ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि कई चीजें कई लोग ना पहली बार पढ़ रहे होते हैं, तो फर्स्ट टाइम पढ़ने में थोड़ा चीजें समझने में लगता है टाइम। अगर आपके फर्स्ट टाइम में क्लियर है तब तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, अब मैंने आपको वो वाला पॉइंट लेके चलते हैं जिसके अंदर ये दोनों सेम पॉइंट से चल रहे हैं। देखो सेम एंड से, दोनों सेम एंड से चल रहे हैं, और मैंने तो आपको बताया था सेम एंड से जब चलते हैं तो डिस्टेंस क्या होता है। इस बार ऐसा हो रहा है कि ए भी यहां से चल रहा है और बी भी यहीं से चल रहा है, ऐसा चल रहा होगा। अब किसी एक की स्पीड ज्यादा है, इसकी स्पीड 7 मीटर पर सेकेंड है और इसकी स्पीड जो है वो 6 मीटर पर सेकेंड है। ऐसा हुआ होगा, ये यहाँ पहुंच के यहाँ आया होगा, तब तक ये भी यहाँ से यहाँ पहुंच गया होगा, ये ऐसा मिला होंगे, ऐसा। तो आपको तो पता ही है इस केस के अंदर क्या रहता है। सबसे पहला पॉइंट, ए और बी के मेरे पास स्पीड के रेशो हैं 7 और 6, यानी डिस्टेंस के रेशोज भी हैं 7-6। एक पॉइंट तो ये क्लियर हो गया। मेरे पास टोटल डिस्टेंस भी क्लियर है, टोटल डिस्टेंस भी आ जाएगा। टोटल डिस्टेंस कितना आएगा, कितनी कितनी बार की बात कह रहा है क्वेश्चन में, फिफ्थ टाइम। फिफ्थ का डबल कर दो आप, कितना हो गया, 10। 10 इंटू डी कर दो, डी कितना है, 130, तो यहां पर आ गया 1300। ये चले हैं टोटल 1300। बस सीधी सी कहानी है, जो भी आपका टाइम है उसका डबल कर दो और डिस्टेंस से मल्टीप्लाइड कर दो, टोटल डिस्टेंस ये दोनों मिलकर पांचवी बार तक 1300 चल गए हैं दोनों। हमने कहा बिल्कुल ठीक है। अब जरा कहानी समझते हैं क्या है। कह रहा है डिस्टेंस बिटवीन, यहां पर भी वही है, डिस्टेंस बिटवीन बाय ईच ऑफ देम फिफ्थ टाइम। अरे तो 1300 को इसी रेशो में डिवाइड कर दो, ए और बी को, तो आप जान ही चुके हो कितना, 7:6 में। तो ए का कितना आ जाएगा, ए का आ जाएगा 7/13 इंटू 1300, ये आ जाएगा, ये से कटा तो ये आ गया 700। और बी का भी आ ही जाएगा, बी का आ जाएगा कितना, 600। ये आ गया आपके पास, तो ये दोनों डिस्टेंस भी आ गए। देखो ये भी हो गया। अब इसमें भी ना एक मिसिंग है पॉइंट, बी से कर लो आप।
तो इसको कैसे करें, अब आप लॉजिकली सोचो, बी कहां से गया था, यहीं से, इस बार बी है, यहां से यहां पहुंचा होगा 130, कितना पहुंचा होगा, यहां से यहां पहुंचा होगा, कितना हो गया होगा भाई, कितना, 260, फिर यहां से यहां पहुंचा होगा कितना, 330, ठीक है, 330, क्योंकि 130 मीटर का ट्रैक है, यहां से यहां पहुंचा होगा, कितना हो गया होगा, 520। क्लियर है। अब 520 है, वो चला 600 है, तो आपको ऐसा नहीं लगता कि सिर्फ 80 और चलेगा, बस 80 और चलेगा फिर मिल जाएगा, क्योंकि 600 ही तो ट्रेवल करा है उसने, बी ने टोटल डिस्टेंस ही 600 चला है। तो भाई पहली बार चला होगा 130, दूसरी बार जब चला होगा तब टोटल डिस्टेंस हो गया होगा 260, तीसरी टाइम में 330, फिर आ गया होगा आपका कितना, ऐसी करते 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 420 520 तक पहुंचा होगा, 520 के बाद 600 और, यानी 80 और चला, तो यहां पर मिल गया, तो 80 मीटर पर मिल गया होगा, यानी यहां से स्टार्टिंग पॉइंट से 80 मीटर के बाद ये मिल गया होगा। देखिए इस वाले क्वेश्चन में क्या है, तो इसको एक बताता हूं मैं। इस वाले क्वेश्चन के अंदर आपसे कह रहा है कि आपका ए और बी दो स्टेशंस हैं, ठीक है, ए और बी दो स्टेशंस हैं, ठीक, और ये दो स्टेशंस में एक है एक्स ट्रेन और एक है वाई ट्रेन, ठीक है, ये वाई ट्रेन है, एक्स और वाई, ये दोनों जो हैं पहली बार जो मिले हैं, ये मिले हैं आपका बी पॉइंट से यहां पर मिले हैं, ये मीटिंग पॉइंट, फर्स्ट मीटिंग पॉइंट है, और ये कितने यहां पर मिले हैं, वो आपसे कह रहा है 40 किलोमीटर अवे, 40 किलोमीटर अवे, बी से 40 किलोमीटर की दूरी पे मिले, उन्होंने कहा बिल्कुल बढ़िया है। तो आप ये देखो कि टोटल डिस्टेंस अगर मैं डी मानता हूं, यहां पर टोटल डिस्टेंस अगर मैं यहां पर डी मानता हूं, तो डी में से एक्स कितना चला और वाई कितना चला, जनाब सिर्फ वाई 40 किलोमीटर ही चला होगा, और टोटल डिस्टेंस मेरा डी है, तो एक्स चल गया होगा D-40। आपने कहा हाँ। अब ये मिले हैं दूसरी बार, दूसरी बार ये कहां मिले होंगे, कहीं पर मिले होंगे रास्ते में, वाई यहां से चला होगा पूरा और यहां पर पहुंचा होगा कहीं पर, ये वाई यहां पर, वैसी ही ए भी चला होगा, ए भी चला होगा, ए कहां से कहां, ए यहां से चला होगा, रिटर्न लिया होगा, यहां पर मिला होगा, ये इनका सेकंड मीटिंग पॉइंट आया, ये मीटिंग पॉइंट सेकंड आया, आप ये आ गया। आपने कहा ठीक है, अब आप ये बताओ, जब कोई दो दो राउंड मान लेता है, दो राउंड की बात कर लेता है, तो टोटल, ये तो फर्स्ट मीटिंग पॉइंट की कहानी थी, फर्स्ट मीटिंग पॉइंट, एमपी लिख देता हूं, फर्स्ट मीटिंग पॉइंट, सेकंड मीटिंग पॉइंट पे टोटल डिस्टेंस कितना होगा, टोटल डिस्टेंस सेकंड मीटिंग पॉइंट पे 3D होगा नहीं होगा, आपने कहा एक्स कितना चला होगा, वाई कितना चला होगा, आपने ऑब्जर्व करो, अगर डिस्टेंस 3 टाइम्स हो रहा है, डिस्टेंस 3 टाइम्स हो रहा है, तो डियर वाई भी 3 टाइम्स होगा, यानी 120, और एक्स भी 3 टाइम्स होगा, यानी थ्राइस ऑफ D-40। जब टोटल डिस्टेंस 3 टाइम्स हो रहा है, तो इसी रेशो में तो दोनों का भी हो जाएगा, आपने कहा सिर्फ वाई पे नजर रखो, क्योंकि वाई की सारी वैल्यूज है, सिर्फ वाई से देखना है बस, वाई कितना चल गया, 120। अब आप सोचो, यहां से वाई चला 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 और यहां 120 पर मिला है, 120 चल गया पूरा, और उसने ये भी तो बताया कि ए से ये जो है वो आपका 30 मीटर अवे पे मिले, हमने कहा ठीक है। अब आप सोचो कि वाई ने इतना ट्रेवल करा जिसमें ये चीज 30 है और टोटल 120 है, तो आपको ऐसा नहीं लगता कि जो यहां से यहां तक का पॉइंट डिस्टेंस है, ये कितना होगा, ये होगा 120 माइनस 30, जिसे हमने कहा 90। अब तो ये क्लियर हो ही गया होगा, ठीक है, ये बिल्कुल क्लियर हो गया होगा आपको, इसमें कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, अब इजी सा क्वेश्चन था, इसमें अब ऐसा नहीं हो सकता कि नहीं सर मुझे समझ में ना आया हो, ठीक है, बहुत इजी सा क्वेश्चन है ये। क्लियर है। अब बिल्कुल इसमें एज इट इज क्वेश्चन है आपका, ये वाला बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, कुछ इसमें अलग नहीं है, सेम पॉइंट है, दो है, ए एंड बी स्टार्टेड फ्रॉम टू अपोजिट पॉइंट्स, एक एक्स पॉइंट से है और एक वाई पॉइंट से चले हैं, ठीक है, ए यहां से चला है, इसको अलग कलर से कर लेते हैं, ए यहां से चला है और बी यहां से चला, ठीक है, बी यहां से चला, इस बार ये, तो ये कहां पर मिले हैं, फर्स्ट मीटिंग पॉइंट 70 मीटर फ्रॉम एक्स, एक्स से 70 मीटर की दूरी पे मिले हैं यहां पर, तो बी यहां तक चला, ठीक है, और ए जो है यहां तक चला, तो ये जो मिले हैं ये कितने 70 मीटर की दूरी पे मिले हैं, ए से 70 मीटर की, बस ये क्लियर है। आपने कहा ठीक है, तो क्या करा जाए, फर्स्ट मीटिंग पॉइंट पर फर्स्ट एमपी लिख देते हैं, मीटिंग पॉइंट, डिस्टेंस डी होगा, टोटल डिस्टेंस, ए कितना चला और बी कितना चला, ए चला है भाई 70,
और बी कितना चला, D-70, कोई दिक्कत ही नहीं है। आपने कहा बिल्कुल ठीक है। जब ये सेकंड टाइम मिले, सेकंड मीटिंग पॉइंट की बात चल रही है, तो उसने बोला सेकंड मीटिंग पॉइंट पर दे टर्न, और ठीक है 20 मीटर वाई से मिलेंगे। हमने कहा बिल्कुल बढ़िया। तो सेकंड मीटिंग पॉइंट ऐसा होगा कि बी ने यहां से यहां टर्न लिया, यहां पर होगा, और ए जो है वो यहां से यहां पर टर्न लिया, यहां पर मिले, ये सेकंड मीटिंग पॉइंट है, और कह रहा है यहां से कितना, 20 मीटर पर इधर। आपने कहा बिल्कुल बढ़िया। अब बस, अब हम इधर भी बना लेते हैं क्या क्या चीजें हैं। ठीक है, आप एक चीज ऑब्जर्व करो, अब यहां पर ये चीज है। अब टोटल डिस्टेंस कितना हो गया होगा अगर यहां देखा जाए, क्योंकि जब दूसरी बार मिलते हैं तो टोटल डिस्टेंस हो जाता है डियर 3D, D प्लस 2D, 3D। यहां पर मिला होगा ए, यहां पर मिला होगा बी, आपको तो पता ही है दोनों 3 3 टाइम्स हो जाएंगे, ये भी 3 टाइम्स हो जाएगा, ये भी 3 टाइम्स हो जाएगा। तो यानी ए कितना चल गया होगा, 210। किससे सॉल्व करेंगे, ए से। ठीक है, ए से सॉल्व करेंगे, बस आंसर बन जाएगी बात। अब आप एक पे ध्यान दो जरा, ए यहां से चला और यहां मिला, और टोटल चल गया 210, टोटल चल गया 210। अब मुद्दा यह है कि जब टोटल 210 चल गया है तो, और ये चीज अब सोचो ना, ए यहां से चला यहां से यहां तक, और ये टोटल है 210, ये है 210, जिसमें ये वाला ये है 20, तो ऑब्वियस है कि ये कितना होगा, यही तो डिस्टेंस है। तो 210 - 20, तो यहां आ गया 190 इज योर आंसर। तो इस ट्रैक का लेंथ है 190। तो इस टाइप के क्वेश्चन में ना क्या आते हैं, 3 कैटेगरी के क्वेश्चन आते हैं। पहला जो हमने अभी पहले किया था, सबसे पहले जिसमें हमने फॉर्मूला था वो एक ड्राइव करा था, डायरेक्ट रिजल्टेंट, यानी सेम डायरेक्शन वाला, अपोजिट डायरेक्शन वाला और टोटल डिस्टेंस वाला, टू एंड फ्रो के ये 3 क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पर एग्जाम के अंदर। ठीक है, तो सर और भी क्वेश्चन आपके बनते हैं? हाँ, एक वैरायटी और है बस, उसमें भी शॉर्टकट है, वो मैं बताता हूँ आपको। तो आई होप आपको यहां तक ये चीज समझ में आ गई होगी। ये आप कर चुके हो, ये आप कर चुके हो। अब इसकी बात करते हैं, ये वाला भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट है जो आपके पेपर में मिलता है। क्लियर है? चलिए, अब इसको भी थोड़ा सा देख ही लेते हैं। हमारा टू एंड फ्रो का एक ये भी आता ही है, इसको समझो। आपसे कह रहा है मिसेस XYZ, कोई एक लेडी है, उनका नाम XYZ है, और वो टेम्पल की तरफ को चली। ठीक है, ये उनका होम है, ये उनका होम है, और टेम्पल यहाँ है, टेम्पल यहाँ है। वो टेम्पल की तरफ को चली अलोंग विद हर डॉटर, दैट इज 15 किलोमीटर अवे, जो कि वो 15 किलोमीटर अवे है। ठीक है, ये 15 किलोमीटर अवे है टेम्पल, और वो XYZ जो भी लेडी है वो चली है, लेडी, ठीक है, मदर अपनी डॉटर के साथ चली है। हम इस तरीके से लेते हैं, एम ले लेते हैं उसको, कि मदर और डॉटर चल रही हैं। ठीक है, ऐसे करते हुए चलते हैं, यहां पर से मदर भी चल रही है, ठीक है, मदर भी चल रही है और डॉटर भी चल रही है, दोनों चल रहे हैं, ये यहां पर है। ठीक है, शी वॉक एट अ स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर, और मदर की जो स्पीड है वो 5 किलोमीटर पर आ रहा है। ठीक है, ये भी हो गया। वाइल हर डॉटर 9 किलोमीटर, और डॉटर की 9 किलोमीटर पर आ रहे है, ये भी ठीक है। द डॉटर रीच द टेम्पल एंड टर्न बैक टूवर्ड हर मदर, आफ्टर मीटिंग द मदर शी अगेन रन बैक टूवर्ड द टेम्पल एंड शी कंटिन्यू रिपीटिंग दिस साइकिल टिल हर मदर रीच द टेम्पल। इसका मतलब ये है कि मदर अपनी स्पीड से चल रही है, और डॉटर जो है ना वो कुछ ऐसा चल रहा है कि जब वो ऐसे भागे जा रही है, आ रही है इधर से भागी, फिर वो अपनी मदर के पास गई, तब तक फिर वो चली, फिर उसकी मदर थोड़ी आगे आ गई, फिर ये ऐसे चलती रही, फिर मदर उसे यहां मिली, फिर वो आगे चली, फिर वो ऐसे मिलती मिलती रही, मिलती रही, मिलती रही, भागती रही, चलती रही, और वो जब तक उसकी मदर टेम्पल में नहीं पहुंच गई तब तक वो भागती रही। ऐसा कुछ टू एंड फ्रो चलता रहा। मतलब पहले मदर यहां पहुंची होगी, फिर वो मदर, मदर जो है, मदर भी तो कंटिन्यूअस चल रही है ना, मदर यहां से चलती रही होगी, ऐसे चलती रही होगी, ये चलती 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 मदर भी टेम्पल में पहुंची होगी। तो ऐसा कुछ चला होगा कि मदर जो है अपनी स्पीड से नॉर्मल चलती रही होगी, जब तक मदर टेम्पल नहीं पहुंची होगी उसकी डॉटर टू एंड फ्रो मोशन में भागती रही। तो ये क्वेश्चन भी आता है आपका। अब इसमें क्वेश्चन क्या में, ये सब तो ठीक है, अब आप थोड़ा लॉजिक सोचो कि वो कब तक भागती रहेगी। ठीक है, वो कब तक भागती रहेगी, जब तक, मतलब डॉटर कब तक भागेगी, डॉटर का टाइम क्या होगा भागने का, मतलब डॉटर का टाइमिंग क्या है, कितने टाइम तक डॉटर भागती रहेगी, आप ये बताओ। सर डॉटर तब तक भागती रहेगी जब तक मदर मंदिर नहीं पहुंच जाती। आपको मदर को टेम्पल पहुंचाना है, और सर मदर टेम्पल कब पहुंचेगी, मदर तो कहीं रुक नहीं रही। तो हम यहां पर सबसे पहले निकालते हैं मदर का टाइम
जब वो टेम्पल पहुंचती है। टाइम क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड ऑफ मदर। डिस्टेंस 15 किलोमीटर है और मदर ये है आपके कितना 5 किलोमीटर पर आवर, दैट मीन्स 3 आवर्स। यानी मदर 3 घंटे में टेम्पल पहुंचेगी। इसका मतलब यह है कि डॉटर 3 घंटे तक भागती रही। डॉटर 3 घंटे तक भागती रही। आपने कहा हाँ। तो डॉटर अगर 3 घंटे तक भागती रही तो डॉटर ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया। आपको डॉटर का टाइम निकालना था ना, डॉटर का टाइम आ गया जनाब 3 आवर्स। क्यों, मदर 3 घंटे चली है, डॉटर भी टू एंड फ्रो में 3 घंटे तक दौड़ती रही। तो अब हमने निकाला डॉटर का डिस्टेंस कि डॉटर कितना भागी है। डॉटर कितना भागी है, ठीक है। तो और मदर का डिस्टेंस क्या होगा, देखो मदर तो एक ही बार चली है 15 किलोमीटर, सिर्फ घर से मंदिर तक पहुंची, तो मदर का डिस्टेंस तो 15 किलोमीटर ही है जितना उनके बीच का ट्रैक है। पर डॉटर जो है टू एंड फ्रो में भागी है, तो डॉटर का डिस्टेंस कितना होगा। डॉटर का डिस्टेंस है, डॉटर भागी है 3 किलोमीटर और कितनी स्पीड से, 9 से। तो डॉटर जो है वो 27 किलोमीटर यानी 27 किलोमीटर डॉटर भाग चुकी है। क्लियर है, आपने ये चीज ऑब्जर्व कर लिया, यहां तक बहुत सिंपल है, सीधा सा कॉन्सेप्ट है। मदर जा रही है टेम्पल के पास में, तब तक जब तक मदर टेम्पल नहीं पहुंच जाती तब तक डॉटर भागती रहेगी। सीधा सा सवाल, डॉटर कब तक भागती रहेगी, तब तक जब तक मदर चलती रहेगी। मदर कब तक चलेगी, 3 घंटे चलेगी। कैसे पता चला, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना है, 15 किलोमीटर। टाइम स्पीड कितनी है, टाइम निकालने के लिए सॉरी, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, स्पीड कितनी है 5, 15/5 3 आवर्स। तो मदर 3 आवर्स तक चलती रही। अगर मदर 3 आवर्स तक चलती रही इसका मतलब है डॉटर भी 3 घंटे दौड़ेगी। 3 घंटे तक दौड़ती रही, उसकी स्पीड है 9, इसका मतलब है 27 किलोमीटर डॉटर चली है। अब इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट ये है कि इस 27 किलोमीटर में से कितने किलोमीटर जो है डॉटर अपनी मम्मी की तरफ भागी और कितने किलोमीटर टेम्पल की तरफ भागी है, ये भी तो है। तो इस क्वेश्चन में ये चीज आपसे पूछी जाती है। देखो एक पोर्शन तो हम निकाल चुके हैं, ठीक है, एक पोर्शन का आंसर तो आ चुका है, डिस्टेंस ट्रेवल बाय डॉटर इज 27, ये तो हम निकाल चुके हैं। अब देखो ऐसा क्या है, ऐसा है कि डॉटर जो है वो दो डायरेक्शनों में भागी है। एक अपनी मदर के डायरेक्शन में भागी है और एक भागी है वो टेम्पल के डायरेक्शन में। आपने कहा हाँ बिल्कुल। तो डॉटर एक भागी है अपनी मदर की डायरेक्शन में, यानी मदर इस तरफ है तो डॉटर इस तरफ, और एक भागी है डॉटर टेम्पल के डायरेक्शन में। सवाल उठता है कि किस तरफ वो ज्यादा भागी है, किस तरफ वो ज्यादा भागी है। थोड़ा लॉजिक अगर आप सोचो कि किस तरफ वो ज्यादा भागी होगी, ठीक है, इसमें बस यही सोचने वाला पॉइंट है कि वो भागी और किस तरफ वो ज्यादा भागी, ये सोचना है। आप अगर इसको सोच पा रहे हो तो आपको ये चीज दिखाई देगा कि वो ज्यादा भागी है किधर, टेम्पल की तरफ। ऐसा क्यों सर, आप ये ऑब्जर्व करो, इसने ये पूरी सबसे बड़ी रन लगाई टेम्पल की तरफ, पूरा डिस्टेंस, उसके बाद फिर ये थोड़ा डिस्टेंस यहां भागी, फिर ये इधर भागी। अगर ये जो लाइन है, अगर आप इस लाइन को भी देखोगे ना, तो ये वाली लेंथ प्लस ये वाली लेंथ प्लस ये वाली लेंथ, ये वाली लेंथ, यानी टेम्पल में जाने वाली लेंथ प्लस मदर की तरफ आने वाली लेंथ को अगर आप देखोगे तो आपको दिखेगा कि टेम्पल की तरफ जाने वाला डिस्टेंस ज्यादा है, ये ज्यादा है। आपने कहा ये ज्यादा है, तो सर क्या करें अब ना, यहां पर ना डियर, अगर आप इसको बेसिक मेथड से करोगे ये डिस्टेंस निकालने के लिए, तो ये चीज ना इतनी हेक्टिक हो जाती है, क्योंकि यहां पर लगता है इन्फिनिटी का फॉर्मूला जीपी लगेगा। अब जीपी लगेगा, बेसिक लगेगा, तो मैं इसका एक डायरेक्ट ट्रिक लगा देता हूं। यहाँ पे जैसी ट्रिक लगेगा सेकंड्स में हो जाएगा, तभी तो ये एग्जाम में क्वेश्चन भी बन जाता है। ठीक है सर, इसमें ट्रिक क्या लगेगी मैं आपको बताता हूं। जिस तरफ का डिस्टेंस कम है वहां पर स्पीड का डिफरेंस कर देना, जिस तरफ का डिफरेंस मतलब डिस्टेंस ज्यादा है वहां स्पीड का सम कर देना। मैं आपको बताता हूं क्या कहना चाहता हूं। इस तरफ कौन है, डॉटर और मदर, आपने कहा ठीक है। तो इस तरफ क्या हो जाएगा, डॉटर और मदर है, तो यहां पर स्पीड हो जाएंगी क्या, माइनस, क्योंकि डिस्टेंस कम है। जिस तरफ कम है उस तरफ दोनों की स्पीड का क्या कर देंगे, डिफरेंस, तो यहां आ गया डिफरेंस। और जिस तरफ ज्यादा है उस तरफ दोनों की स्पीड का क्या कर देंगे, सम, बस ये आ गया। तो यहां से आपके पास आ गया 4 और यहां से आपके पास कितना बन जाएगा, 14। आपने कहा ठीक है, ये रेशोज हमने ले लिए, ये रेशोज ले लिए, और ये आ गया 2 और 7। डियर ये जो 2 और 7 है ना, इसी रेशो में डिस्टेंस डिस्ट्रीब्यूट होगा। यानी जो डिस्टेंस 27 है, 27 किलोमीटर का डिस्टेंस है, ये 27 जो है वो 2:7 में बटेगा। अब ये 2 कौन सा है, टूवर्ड्स मदर, 7 क्या है, टूवर्ड्स टेम्पल। अगर पूछ रहा है मदर की तरफ, तो 2/9 इंटू 27, ये मदर की तरफ का डिस्टेंस आ गया।
यहाँ से गया 3 और यहाँ आ गया 6 किलोमीटर, तो 6 किलोमीटर तो ये है। ऑब्वियस है, टोटल में से 6 कम कर दीजिए, ठीक है। और टेम्पल की तरफ कितना डिस्टेंस है, 7/9 और इंटू 27, तो यहाँ से आपने करा 3 तो 21, वैसे भी माइनस करते तो भी आ जाता। तो देखिए ये आ गया ये। अब देखो ये मेथड कितना इजी रहा, सीधा सा फंडा है, जो ग्रीन से लिखा है मैंने उसको समझो आप। सीधा सा फंडा है, जिसका जिस तरफ डिस्टेंस ज्यादा है उस तरफ स्पीड का सम कर देना, जिस तरफ डिस्टेंस कम है उस तरफ स्पीड का माइनस कर देना। ये रेशोज निकाले हैं ना जो आपने सेकंड्स में, जरा सा इसके पीछे ना जीपी के फॉर्मूले लग के रेशोज निकले डियर। मतलब लेंथ बहुत बड़ी है, अगर आप इसे समझने लगे तो कम से कम 10 मिनट इसी को समझने में लग जाएगा कि ये रेशोज निकालने में। इसीलिए तो ये वाले जब क्वेश्चन आते हैं ना तो बच्चे छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि रेशोज फाइंड करने सबसे मुश्किल है, और मैंने इसको आपको यही ट्रिक बताई है कि इनके स्पीड का डिफरेंस और इनके स्पीड का सम, सम उस तरफ जाएगा जिस तरफ डिस्टेंस ज्यादा है और डिफरेंस उस तरफ जिस तरफ सम कम है। क्लियर है? एक क्वेश्चन और इसी पे कर लेते हैं, सेम टाइप का है, ठीक है, सेम टाइप का ये रहा। देखिए अभी तक ना हो क्या रहा था, प्रीवियस क्वेश्चन में मदर और डॉटर दो मूविंग ऑब्जेक्ट है और एक स्टैटिक था टेम्पल। इस बार ना तीन मूविंग ऑब्जेक्ट है, थीफ, पुलिस और डॉग। तो इसमें क्या करते हैं, इसमें भी समझना है, ठीक है, इसमें भी समझते हैं, करते हैं किस तरीके से है। सबसे पहला इसको आराम से क्वेश्चन को पढ़ो, हुआ क्या। अ थीफ इज रनिंग अवे फ्रॉम 60 किलोमीटर, ठीक है, रिसीविंग द इंफॉर्मेशन अबाउट द पुलिस स्टार्ट चेजिंग हिम एट द स्पीड ऑफ 80 आफ्टर 2 आवर लॉन्ग विद द डॉग हु रन 100। ये सब कुछ ठीक है, सब बढ़िया हो गया, इस बार तीन ऑब्जेक्ट है, ठीक है। आपने कहा बिल्कुल बढ़िया, यहां पर है हमारे पास। आफ्टर 2 hours along with his dog who running at a speed of 100 km/h, the dog reached the thief and turned back toward the policeman and after meeting। अब ये हो क्या रहा है, पुलिसमैन के साथ है डॉग, आपने कहा ठीक है, और थीफ है जनाब यहां पर। अब ऐसा नहीं है कि रुका हुआ है, थीफ भी भाग रहा है, पुलिस भी भाग रही है, डॉग भी भाग रहा है, पर टू एंड फ्रो में भाग रहा है डॉग। डॉग क्या कर रहा है, पुलिस से भागा, पुलिस के साइड से भागा थीफ की तरफ, फिर थीफ से सूंघा उसने, वापस आ गया, फिर भागा, फिर वापस गया, तब तक भागता रहा। डॉग के साथ की कंडीशन ऐसी रही कि डॉग तब तक भागता रहा जब तक क्या नाम है वो पुलिस थीफ को पकड़ नहीं लेती। जब तक पुलिस थीफ को पकड़ नहीं लेती, मुद्दा यह था कि जब तक पुलिस थीफ को पकड़ नहीं लेती। तो सवाल अभी भी वही उठता है कि ये दोनों कब पकड़ेगी, ठीक है, ये कब पकड़ेगी, ये चीज समझनी है। इंपॉर्टेंट इसके अंदर ये है। अब एक बात बताओ, उनने कहा ठीक है, सबसे पहले इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस है, देखो 2 घंटे तक चोर भागता रहा, और चोर की स्पीड कितनी है, चोर की स्पीड है 60। भाई चोर भाग किससे रहा है, 60 किलोमीटर से, 2 घंटे तक भागता रहा। आपको ऐसा नहीं लगता कि 60 × 2 120 किलोमीटर का इनके बीच में जो है वो गैप बन गया? आपने कहा हाँ। तो पुलिस जो है कब चोर को पकड़ेगा, तो यहां पे टाइम निकालना है किसका, पुलिस का, पुलिस का वो टाइम जब वो पुलिस और चोर आपस में मिल जाएंगे। आपने कहा बिल्कुल निकल जाएगा सर, ठीक है। कैसे निकलेगा, देखो इस तरीके से निकलेगा, यहां पर है थीफ इस डायरेक्शन में भाग रहा है, यहां पर है पुलिस इस डायरेक्शन में भाग रहे हैं। थीफ है जनाब 60 और पुलिस है 80, और इनके बीच में डिस्टेंस है 120 किलोमीटर का। टाइम निकालना है, रिलेटिव स्पीड लगेगी, डिस्टेंस है 120 अपॉन दोनों सेम डायरेक्शन है 20, यहां से करा 6 आ गया, यानी 6 आवर के बाद, 6 आवर के बाद चोर पुलिस को पकड़ लेगा, ठीक है, ये पुलिस चोर को पकड़ लेगी, सॉरी। अब इसके बाद क्या है, दोनों का मीटिंग पॉइंट 6 आवर के बाद, इसका मतलब है डॉग 6 घंटे तक भागेगा, और डॉग 6 घंटे तक भागेगा तो डॉग कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा, क्योंकि यही 6 आवर डॉग का टाइम भी है, डॉग भी तो यही टाइम तक भागता रहेगा। तो हम निकालेंगे डॉग ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा, डिस्टेंस बाय डॉग, डिस्टेंस बाय डॉग कितना हो जाएगा। तो आपने कहा 6 × 6 आवर भागा, स्पीड कितनी है, तो यानी डॉग 600 किलोमीटर तक भागता ही रहा। अब सवाल आता है कि 600 किलोमीटर को कैसे आप डिवाइड करोगे। तो देखो फिर से सेम चीज है कि डॉग जो है टुवर्ड्स पुलिस, पुलिस की तरफ डॉग भाग रहा है, ये डॉग पुलिस की तरफ को, और एक है कि डॉग भाग रहा है थीफ की तरफ को, दो है। तो किधर ज्यादा भागा होगा, ऑब्वियस सी बात है थीफ की तरफ को ज्यादा भागा होगा। क्या करेंगे, एक तरफ ऐड होगा और एक तरफ माइनस होगा। क्लियर है, एक तरफ ऐड करेंगे एक तरफ माइनस, माइनस किस तरफ करेंगे, ऑब्वियस सी बात है पुलिस की तरफ, ठीक है,
पुलिस की तरफ करेंगे माइनस। अच्छा सर, दोनों की जरा स्पीड लिख लेते हैं। पुलिस की कितनी है 80, ये कितने है डॉग 100, तो इन दोनों का डिफरेंस, क्योंकि इस तरफ थीफ का तो कोई मतलब है नहीं, ठीक है। ध्यान से सुनना, यहां पर से है क्या, ये ध्यान रखना, थीफ तो अपना भाग रहा है, थीफ से कोई स्पीड का ताल्लुकात नहीं है। मैं पहले बता दूं, यहां पर आपका क्या आ जाएगा 100 - 80, और यहां क्या आ जाएगा 100 + 80। ये किसके रिस्पेक्ट में 80? सर आपने डॉग की स्पीड और थीफ की स्पीड को ऐड क्यों नहीं करा? डॉग की और थीफ की स्पीड को ऐड नहीं करना, डॉग जो है पुलिस के साथ है, जो दोनों एक तरफ से भागते हैं उसके रिस्पेक्ट में देखते हैं। जैसे मदर और डॉटर का था, ठीक है, टेम्पल स्टैटिक था, वैसे ही थीफ अलग हो गया, भाग पुलिस, और क्योंकि हो क्या रहा है, पुलिस और डॉग से स्टार्टिंग हुआ है, तो लेकर उसी का ही चलेंगे। इसीलिए मैंने 100 + 80 करा है, थीफ की स्पीड को ऐड नहीं करना है डॉग की स्पीड के साथ, ये ध्यान रखना। यहां आ गया 180 और यहां आ गया 20, ये इससे कैंसिल करा तो 1:9 आ गया। ये रेशो आ गए, कुछ नहीं बचा डियर, 600 में 1:9, तो पुलिस की तरफ कितना भागा होगा 60, थीफ की तरफ कितना भागा होगा वही 9/10, और यहां से करा कितना 5, कितना 40, ये रहा। तो ये आपके पास निकल कर आ गई कहानी। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। चलिए, यहां पर आपका कंप्लीट होता है, ठीक है। आपका टू एंड फ्रो जो इसकी टाइप है वो आपको मैंने यहां पर सारी चीजें करा दी है, ठीक है। अब जो मिलेंगे वो मिलेंगे पीवाईक्यूज के साथ बस, और ऑलमोस्ट इसके स्पीड डिस्टेंस टाइम के मैंने सारे जितने कॉन्सेप्ट होते हैं सारे आपको करा चुका हूं। एक बार इनकी सारी वीडियोस आप देख लेना लाइन से, ऑलमोस्ट सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएंगे, और उसके बाद पीवाईक्यू लास्ट बचता है, ठीक है। डन फॉर टुडे, थैंक यू सो